सो हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, अपने चैनल में द बीबीएच के अंदर। सो आज मैं आपको ना हैक द बॉक्स का एक लैब सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक नहीं, आगे सीरीज बनाएंगे इस पे, सारी लैब सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बेस्ट है पेन टेस्टिंग के लिए, तो सबसे बेस्ट है ये। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और कुछ कुछ चीज़ें समझेंगे। ठीक है, और चलते हैं सीधी बात, ज़्यादा बात ना करते हुए। मैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना ऑन कर लेता हूँ साथ के साथ, चलता रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे अकाउंट बनाना है। ठीक है, अपना अकाउंट बनाने के बाद और सीधे यहाँ पे लैब देख रहे हो। इसमें क्या होता है, अगर आपने बेस्ट किया है, मतलब अपना बेस्ट दिया है, तो आपको क्या होती है, सीधे ना जॉब्स भी यहीं से मिल जाती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से मिलती है यार। करियर सी जॉब बोर्ड। ओके, तो अभी जाते हैं, अपना काम पे ध्यान देते हैं। लैब पे जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड हमारे को लिनक्स की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ये चल जाए। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और ये मैंने कर लिया लॉगिन। ठीक है, तो अब क्या करना, डेस्कटॉप पे ना एक फोल्डर बना लेना। ठीक है, एस टी बी के नाम से, मतलब हैक दी बॉक्स के नाम से। एंड देन इसके अंदर आपको क्या रखना है, डेस्कटॉप एस टी बी। सो मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या रखना है। ठीक है, चलते हैं। अब जाएंगे, सबसे पहले लैब हो गया हमारे। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे पहले लैब आ जाएगी मियो नाम से। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ना, सबसे पहले हम क्या रहे, कनेक्ट टू एस टी बी। एस टी बी पे कनेक्ट करेंगे, कहेगा भाई वीपीएन के साथ कनेक्ट करो, मतलब 1 to 1 अपने आप को बनाओ, मेरे साथ कनेक्टिविटी रखो। ठीक है, ओपन वीपीएन हम सेलेक्ट करते हैं। ओपन वीपीएन सेलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे टर्मिनल पे लिखना होगा अपने apt इंस्टॉल ओपन वीपीएन, ऐसा लिखोगे, एंटर मारोगे, देन इंस्टॉल हो जाएगा। देखो यहाँ मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, नया वर्जन है, तो आप लोग लिख लेना। और यहाँ सबसे पहले मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, आप जाना सी डी डेस्कटॉप, जहाँ आपने फोल्डर बनाया था वो एस टी बी के नाम से, एंड देन एंटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यूएस की ही रखना। दो होती है, ईयू और यूएस सर्वर होता है। टीसीपी पे सिलेक्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। मीन्स कि हम वीपीएन डाउनलोड कर रहे हैं हम, फॉर द कनेक्टिविटी विद एस टी बी। ओके, एंड देन यहाँ चलते हैं। सो मैं ना यहाँ डुअल विंडो बना लेता हूँ इसको ना, कुछ ऐसे, ताकि अपने लिए आसानी रहे। अप्स बेटा, तो आपको ये वीपीएन अपने मशीन के अंदर डालना है, लिनक्स मशीन के अंदर। चला जाना यार, हालत खराब है। हम्म, ये आ गया। ठीक है, देख रहे होगे। तो मैं इसको अंदर कर देता हूँ। और अबे यार, ये यहाँ करना पड़ा। ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हो। तो अपने को क्या करना है, कनेक्टिविटी बनाने के लिए इधर लिखेंगे अपन ओपन वीपीएन, और जो उस फाइल का नाम था, आप पीछे देख पा रहे होगे, नहीं देख पा रहे हो तो मैं दिखाता हूँ। इस फाइल का नाम है स्टार्टिंग पॉइंट DVBH ओपन वीपीएन। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे, एस दबा देना, अपने आप ही दे देगा वो, कनेक्ट कर लेना। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, इनिशियलाइज हो रहा है, देख लो। ठीक है, बिना वीपीएन के साथ अब कुछ नहीं कर सकते, लैब भी सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, और मैं ना साथ के साथ एक पेंट भी खोल लेता हूँ यार। कहाँ है? नाम दिखेगा। अब यहाँ देख सकते हो, पहले ये रेड था, अब ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये कह रहा है क्लिक दी स्वैप दी मशीन। ओके, आपको कनेक्ट करना है इसके साथ, थोड़ा टाइम लेता है, कनेक्ट होने दो। ऊपर देख लो, स्टेटस हो गया एक्टिव। अब इस लैब करने, ये वाली लैब करने का फ़ायदा क्या है, आप एनिमेशन सीखोगे।
टेलनेट सीखोगे, एक्सटर्नल चीज़ें सीखोगे, पेंटेस्टर का ये लेवल 1 होगा। बहुत हेल्प करता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे कि ये देख लो, व्हाट डज द एक्रोनिम वीएम स्टैंड्स फॉर। ठीक है, कनेक्ट हो जाए फिर चलते हैं यार। या यार तू तो बेइज्जती कर रहा है। तो आपको इसको ना कट नहीं करना है, एक नया टर्मिनल और खोल लेना साथ के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अ, जो भी आगे आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो कि अब इसे भी कर लेता हूँ मैं एक साथ, ठीक है। तो उसने बोला है कि व्हाट डज दी एक्रोनिम, हाँ, वीएम स्टैंड्स फॉर। वो कह रहा है वीएम स्टैंड्स फॉर मींस वीएम की फुल फॉर्म। बट ऑब्वियस है, वर्चुअल मशीन, VIRTUAL, वर्चुअल MACHINE मशीन। आप सबमिट कर दोगे आंसर, ठीक है। अब इस मशीन को कनेक्ट तो कर लिया, इसका करना क्या अभी दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ, ठीक है। और जैसे कि ये सबमिट हो गया हमारा, ये देख लो, ये जहाँ से बटन चला गया शॉर्ट आंसर हो गया है, और हमने ये कर दिया, ठीक है, सॉल्व कर दिया है। तो ये कह रहा है अगला क्वेश्चन उसका ये है, कह रहा है व्हाट टूल डू वी यूज टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू इशू कमांड वाया द कमांड लाइन, ओके, विच सच एज वन टू स्टार्ट आर VPN कनेक्शन, इट ऑल्सो नोन एज शेल कंसोल। अच्छा, शेल, अब यहाँ देख लो, उस ये कह रहा है जहाँ पे हम कमांड वगैरह डालते हैं उसको कंसोल भी कहते हैं, हम शेल भी कहते हैं। अब शेल ना आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखता है विंडोज शेल नाम से कुछ आता है, ठीक है। इसको ना अपन लोग टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लिखूँ CMD, तो इसको भी अपन लोग टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और हम VM में इसको भी टर्मिनल बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है भाई जहाँ पे हम कमांड वगैरह डालेंगे तो उसको कहते क्या हैं, टर्मिनल। तो यहाँ टर्मिनल दे देंगे आंसर, ठीक है। सबमिट करेंगे। अब यहाँ देखो सक्सेस सबमिट हो गया, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें ही पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, इसलिए ये पूछ रहा है। आगे चलते हैं, क्यों पूछ रहा है ये भी देखेंगे अभी, ठीक है। व्हाट सर्विस डू वी यूज टू VPN, डू यू यूज फ्रॉम आर VPN कनेक्शन इनटू द हैक लैब्स, ओके, डू व्हाट सर्विस। तो हमें ना सर्विस का नाम बताना है, अगर एग्जी बॉक्स के लैब का वो देना है, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, लास्ट में देखो आप, यहाँ पे ना एन दिया हुआ है, हम हमारे को एक हिंट दिया है, तो हम एक बार हिंट भी देख लेते हैं। इट इज़ एन ओपन VPN सर्विसेज विच कम्स प्री इंस्टॉल ऑन द लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हमने क्या किया, प्री इंस्टॉल आती है बेसिकली, अगर जिसका नहीं आता तो वो इंस्टॉल करता है, उसका क्या नाम है, उस सर्विस का क्या नाम है, अगर हमें एग्जीबॉक्स की मशीन के साथ कनेक्ट होना तो ओपन VPN, राइट। तो अपन यहाँ देंगे आंसर, ओ ओपन VPN, क्योंकि लास्ट में एन भी था, राइट। और ये हम सबमिट करेंगे, सी सक्सेस, ओके, सक्सेस हो गया, पास हो गए हम। अब यहाँ देखो, व्हाट इज द एब्रीवेट नेम फॉर अ टनल इंटरफेस इन द आउटपुट फॉर VPN बूट अप सीक्वेंस आउटपुट। तो अब ये टनल इंटरफेस ना आपको पता नहीं होगा ये होता क्या है, देखो मैं यहाँ बताता हूँ क्या क्या होता है ये। मान लो मेरा एक मशीन है, ठीक है, ये मैं हूँ, एंड पूरा मशीन ही बनाता हूँ, ओके। एंड ये मेरा एक राउटर है जिसके साथ मेरा इंटरनेट कनेक्ट होगा अभी, और ये मेरा हैक द बॉक्स का मशीन है, ओके। अभी हमने काली सिस्टम पे क्या इंस्टॉल किया है, ओपन VPN, राइट। अभी कनेक्ट नहीं किया हमने उससे, सॉरी, कनेक्ट कर दिया, सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ बढ़िया से ना, ओके। ओके, दिख रहा है, दिख ही रहा होगा यार, कर लेना, ठीक है। ये राउटर है मेरा R4, ठीक है। अब टनल क्या होता है, जब भी आप VPN डिज़ाइन करते हो ना तो कुछ ना ऐसा होता है वो टनल, ये इन दोनों के आपस में ना डायरेक्टली कनेक्शन बनाता है।
लेकिन जब भी पैकेट जाता है ना, अब पहले आपको ना ढंग से मैं समझाता हूँ क्या होता कैसे है। अब देखो राउटर की पहले डेफिनेशन को समझना। राउटर की डेफिनेशन ये कहता है कनेक्टिंग बिटवीन द टू डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे जो होगा नेटवर्क वो अलग होगा, एच टी वी है ये। ठीक है, और ये मैम। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेटवर्क अलग होगा, इट मीन्स कि यहाँ पे नेटवर्क चल रहा होगा फॉर एन एग्जांपल 192.168.1 ठीक है। एंड जब भी आपने इसका वो देखा होगा क्या कहते हैं सबनेट मास्क, तो इसका कुछ होगा 255.255.255.0। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग की जो 3 बिट है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, और लास्ट की होस्ट बिट। और 3 क्लासेस होती हैं बेसिकली। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ये क्लास सी के अंदर आता है। क्लास सी मीन्स 3 नेटवर्क बिट यूज करेगा, और 3 नेटवर्क बिट यूज करेगा तो 3 बार 255 आएगा और 1 बार 0। ठीक है, और क्लास बी यूज करेगा तो 2 नेटवर्क बिट 2 बार 0। मीन मीन्स 255 255 255 0.0 अगर क्लास बी है। और अगर क्लास ए है तो यहाँ पे 255 हो जाएगा और 3 बार 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में। और यहाँ ले लेते हैं अपन 192.168 डॉट नहीं लगा, डॉट डॉट 168.1.1 ओके। तो इसमें भी वैसा ही सेम होगा। ठीक है, डॉट 0। अब ये यहाँ पे मतलब वेब राउटर की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, कनेक्टिंग बिटवीन द टू डिफरेंट नेटवर्क। ये डिफरेंट हो गया यहाँ से, सॉरी। अब यहाँ देख सकते हो ये यहाँ से ना डिफरेंट हो गया है। ठीक है, ये दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब जब टनल बनता है ना, वीपीएन बनता है, तो हम क्या करते हैं, इस पे कॉन्फ़िगर करते हैं और इस पे पहले से पड़ा होता है, एक साइड पे पहले से ही पड़ा होता है। हम क्लाइंट साइड को अपना कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जब कॉन्फ़िगर करते हैं ना, टनल बन जाती है हम दोनों के बीच में। तो टनल, सिक्योर टनल कहते हैं हम उसे। ठीक है, और आप कह सकते हो आईपी सेक टनल। तो क्या करता है डेटा ना, एक्चुअली में टनल क्या होती है, जो किताबों में आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, टनल ऐसे बनाया होगा, नीचे बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, ऐसा टनल बनाया होगा। ठीक है, कुछ लोग इसे और कहते हैं कि डाटा यहाँ से फ्लो करता है। बट मैं बताऊँ, डाटा जहाँ ऐसे ही रहा होता है, पहले आपके पास डाटा डाटा आपका जाएगा गेटवे के पास, गेटवे डाल देता है सीधा इधर। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल फेज है। ठीक है, सीधा सीधा जा रहा है, कोई इसको इशू नहीं है। जब जब टनल बन जाती है ना, तो कुछ ऐसे बनती है। रुक जाओ यार, कलर चेंज करता हूँ मैं। टनल बनेगी तो कुछ ऐसे बनेगी, डाटा जाएगा ऐसे ही जैसे जा रहा था, बट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इस राउटर के अंदर। राउटर को बताओगे कि भाई अगर तू इस नेटवर्क के लिए 1.1 के लिए कोई डेटा लेके आ रहा है, तो ये वाले आईपी एड्रेस का यूज़ करेगा। मीन्स कि कोई और आईपी का यूज़ करेगा। जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था ओपन वीपीएन, तो अभी वो कोई और आईपी का यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो वो वही पूछ रहा है कि भाई जो तुमने आईपी कॉन्फ़िगर करी है, उस चैनल का एब्रीवेट नेम क्या है, अनदर नेम क्या है। कैसे चेक करते हैं, आईएफ कॉन्फिग से। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि लोगों ने ना मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे लोगों ने क्या, मेरे भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि भाई अगर डोमेन एक है तो आईपीज अलग अलग क्यों होती है, सब डोमेन क्यों बनाते हैं। भाई देखो, घर पे पापा है, घर पे मम्मी है, घर पे दादी भी है। अब बड़ा डोमेन हो गया दादी दादा। ठीक है, दादा दादी हो गए, फिर पापा आते हैं, फिर हम आते हैं। मतलब सर्विसेज बट जाती हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, अब जो टॉप लेवल चीज़ें होंगी वो दादा दादी रखेंगे अपने पास। इट मीन्स कि घर के कागजात हो गए वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड देन उसके नीचे आपके स्कूल की फीस वगैरह जो भी होता है, ठीक है, वो आपके पापा मम्मी देखेंगे, तो उनके लिए अलग एड्रेस होगा, और दादा दादी के लिए एक अलग एड्रेस होगा। इसलिए हम अलग अलग रखते हैं। ठीक है, मतलब सर्विसेज डिवाइड हो जाए। अब एक ही बार डाल दोगे तो हर चीज़ तो बर्डन आ जाएगा ना, वो डाउन हो जाएगा बंदा, तबीयत खराब हो जाएगी उस चीज़ की, मतलब उस डिवाइस की। या अगर टॉप लेवल डोमेन कह रहे हो, तो रियल लाइफ में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दादा दादा हमारे टॉप लेवल होंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक, तो वही सर्विसेज बांटने के लिए हम सब डोमेन का यूज़ करते हैं। और
अलग अलग आईपीस का यूज़ करते हैं, बट अब वैसा है, अगर सर सब डोमेन चेंज हो गया तो उनके नाम अलग होगा, एड्रेस अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। इसलिए हम सब अलग अलग आईपीस का यूज़ करते हैं। तो डाटा जो है एक्चुअली में मैंने आपको बताया वो जाता ऐसे ही है, बट राउटर को हम बता देते हैं कि अगर 1.1 के लिए कोई ट्रैफिक आ रहा है तो तू ये वाली आईपी लेके जाएगा। इट मीन्स कि जो भी अभी आईपी हम देखेंगे टनल के अंदर कौन सी आईपी हमें मिली हुई है। सी कैसे मैं आपको दिखाता हूँ वापस से। हाँ, ठीक है, इसको वापस से यहाँ क्लियर करता हूँ एंड देन हम यहाँ लिखते हैं आई एफ कॉन CONFIG कॉन्फिग। तो आप यहाँ देखो, सबसे पहले ना अगर बिना VPN लगाए आप करोगे तो आपको ये वाली आईपी दिखेगी, ठीक है। ये आईपी है आपकी, जो आपके सिस्टम की है। जब आपने लगा दिया, टनल बना दिया, तो टनल बनाने के बाद अभी ये वाली आईपी कनेक्ट हो रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, वापिस से करता हूँ मैं। अरे ये ना कॉपी हो गया सब कुछ, रुक जाओ। IPCONFIG कॉन्फिग, ये टनल बन गई है। और ये 10.1.60.155 हमारी एक आईपी हो गई है जो हमें सिस्टम को अलॉट हुई है। चेक करें कैसे अलॉट हुई है, ये देखो। मैं गया हैगरी बॉक्स के अंदर गया, द VPH का सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट पे खुला एंड देन यहाँ देख सकते हो आप, स्टार्टिंग पॉइंट पे मेरा ओपन VPN कनेक्ट है। यार डाउनलोड हो गया वापस से, ठीक है, नहीं होगा अब। यहाँ देख सकते हो आप 10.16.115, ठीक है। ये आईपी के साथ मैं कनेक्ट हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा VMware के अंदर सिस्टम भी मेरा कनेक्ट हो गया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, अब ये क्लास बी की आईपी एड्रेस है, यानी कि 255 है। यहाँ 255 है नहीं, 254 है, यानी कि यहाँ से चेंजेस हुए हैं, तो ये क्लास सी का एड्रेस है। जहाँ से चेंजेस होंगे ना, तो अपने आप समझ जाना कि क्लास सी की बी की होगी या ए की होगी। अब मान लो अगर यहाँ से चेंजेस हो रहा होता तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे होते, यहाँ अगर 254 यहाँ आ रहा होता तो ये क्लास ए की आईपी एड्रेस होती, ठीक है। तो ये है तो क्लास सी की, हाँ सॉरी बी की, ठीक है। तो उसने पूछा एब्रीवेट नेम क्या है टनल, मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है VPN, और तो यहाँ लिखा हुआ है टन, ठीक है। नाम डालेंगे यहाँ पे, और सॉरी हमने दे दिया था, ये 3 वर्ड का है, TUN हम डालेंगे। ये किस क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, टनल इंटरफेस का टन, ठीक है, सबमिट हो गया। और वो कह रहा है व्हाट टूल डू वी यूज टू टेस्ट आवर कनेक्शन टू टारगेट विद ICMP इको रिक्वेस्ट। तो मैं बताऊँ आपको एक चीज़ और, जब भी, ठीक है यही बता देता हूँ, जब भी हमें कनेक्टिविटी चेक करनी होती है इसके बीच, मीन्स मुझे चेक करनी है कि भाई मैं कनेक्ट हूँ भी या नहीं, तो कैसे करूँगा मैम। तो ना एक ना, देखो, अगर आप फ़ोन किसी को करते हो तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या बोलते हो, वर्ड हेलो, राइट। तो सिस्टम के अंदर भी ऐसे ही होता है, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं पिंग, PING। इसको हम ICMP इको रिक्वेस्ट भी कहते हैं। ये लेयर 3 में परफॉर्म होती है। लेयर 3 मीन्स नेटवर्क लेयर, ठीक है। OSI की 7 लेयर्स होती हैं, वो पढ़ लेना आप लोग, मैं नहीं पढ़ाने बैठूंगा यहाँ पे, ठीक है। नेटवर्क लेयर, पिंग पैकेट इंटरनेट ग्राफर, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ लिख दो ना PING पिंग, सबमिट कर देना, ठीक है। अब आप बोलोगे यार इसमें तो आंसर ही दे रखे हैं, पता नहीं क्या करे जा रहे हैं हम, ठीक है। इसके अंदर लिखा है व्हाट इज़ द नेम, अभी देखो क्या करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल फॉर फाइंडिंग ओपन पोर्ट्स ऑन द टारगेट। अब असली गेम तो यहाँ आती है। अब ध्यान से देखना, उसने बोला ओपन पोर्ट्स ऑन टारगेट, हमें पता है nmap है, सिस्टम के हम लिनक्स कर रहे हैं तो हमें पता है कि nmap आता है, बट आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है उसने, व्हाट सर्विस डू वी आइडेंटिफाई ऑन पोर्ट नंबर 23 ICMP ड्यूरिंग आर स्कैन। मतलब अब साले तूने दिया तो है नहीं कुछ, हमसे पूछ रहा है कि कौन सी सर्विस रन कर रही है 23 पे, तो हम पता कैसे लगाएंगे, ये जो हमें आईपी मिली थी ना यहाँ पे, तो हमें इस पे टेस्ट करना है अब, ठीक है। आईपी कॉपी हो गई है, आप इससे सेलेक्ट करोगे ना तो कॉपी हो जाएगी, देखो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। कॉपी हो जाएगी तो अपने आंसर पे जाएंगे हम, सी। अब हमें पता है कि nmap लिखेंगे यहाँ पे NMAP। अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, कि उसने बोला है 23 पे कौन सा मतलब पोर्ट चल रहा है, हमें पता है। एक तो पहली बात पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 23 पे कौन सा रन करता है, 21 पे कौन सा रन करता है, 22 पे कौन सा रन करता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बट खैर अभी चलेंगे। तो उसने बोला है कि आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा,
है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लियर। तो इस शेल का नाम भी ना मैं एन मैप रख देता हूँ, NMAP, ताकि मैं आगे कभी भी मतलब बग हंटिंग करूँ तो एन मैप जब मुझे करना मतलब कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले शेल के नाम रख दिया करो आप लोग। ऐसा अगर न्यू टैब खोलते हो तो अगला टैब खोलेगा तो आप लिख देना यहाँ पे क्या कर रहे हो, एनिमेशन, ENEU लिख देना अपने हिसाब से, ठीक है। किसी की मैथोलॉजी को फॉलो करते हो, मैथोडोलॉजी को फॉलो करते हो, माइथोलॉजी कह रहा हूँ सॉरी, मैथोलॉजी को फॉलो करते हो, अच्छी बात है करो, लेकिन अपनी खुद की बनाओ मैथोडोलॉजी, ठीक है। तो मैं आपको बनानी सिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। तो पहला आ गया एन मैप, तो आप लिखते चले जाना यहाँ पे एक नोट पैड के अंदर। तो हमें उससे यार सॉरी, नोट, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एन मैप करना है। किसके लिए, ओपन पोर्ट फाइंड करने के लिए। ये हमें किसने बताया, हैक द बॉक्स की एक लैब ने बताया कि भैया ओपन पोर्ट फाइंड करना है हमें किस पे, टारगेट पे। बग हंटिंग का पहला रूल है, ठीक है, टारगेट पे ओपन पोर्ट फाइंड करने हैं, टारगेट पर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, लिखना मत फर्स्ट स्टेप। अब ओपन पोर्ट तो तभी आएगा ना जब आपके पास आईपी आएगी। यहाँ तो दे दिया, वहाँ वहाँ कैसे आएगी, वो भी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन रखेगा, आगे बताते हूँ कैसे मिलती है। आगे का यही बता देता हूँ। मान लो मेरे पास ये हैक दी बॉक्स है, अब मुझको इस डोमेन की आईपी है, शोडान इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक्सटेंशन आता है इसका एक, ये देखो मेरे को इसका मिल गया। और यहाँ पे यही भी बता देगा कि कौन कौन से ओपन है, बट मैं इस पे भी भरोसा नहीं करूँगा, फिर भी एन मैप चलाऊंगा मैं, ठीक है। तो एन मैप चलाया मैंने, एंड देन बेसिकली अभी हैक द बॉक्स के अंदर ही चलते हैं। इस आईपी को कॉपी करता हूँ मैं अगेन, ठीक है, कॉपी किया, सबमिट करता हूँ इसको, एंड देन सर्विसेज पे चलता हूँ मैं, और यहाँ गया मैं लिखता हूँ NMAP मैप, उसने मेरे से सर्विस पूछी है। आप डायरेक्ट कॉपी भी कर दोगे तो भी बता देगा कि कौन सी ओपन सर्विस है, ठीक है। कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, -SV, वो वर्जन देखने के लिए होता है, जब आगे करेंगे तब बता दूंगा। देखो यहाँ देखो, पोर्ट स्टेट सर्विस 23 TCP ओपन टेलनेट, उसने पूछा क्या था, हम्म, कौन सी सर्विस रन कर रही है पोर्ट नंबर 23 पे, पोर्ट नंबर 23 TCP पोर्ट पे ड्यूरिंग आर स्कैन, सर्विस कौन सी रन कर रही है, टेलनेट। स्टेट क्या है, ओपन, खैर उसने स्टेट नहीं पूछा, तो उसने ये पूछा था 23/TCP पोर्ट पे, ठीक है। कौन सी सर्विस है, टेलनेट, तो अपन यहाँ लिख देंगे क्या, टेलनेट। अब अगला पार्ट यहाँ आ गया, हमने लिखा क्या, ओपन पोर्ट फाइंड करने के बाद हमें लिखने हैं कौन कौन से ओपन पोर्ट फाइंड किए हमने, राइट, लिखना है WRITE, राइट दी ओपन पोर्ट ऑफ RTARGET, ये होती है मैथोलॉजी बनाने का तरीका, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। अगला करना है हमें ओपन पोर्ट को टारगेट करना है, मतलब जो हमारा टारगेट है उसका ओपन पोर्ट फाइंड करना है, राइट और फाइंड, राइट और नहीं, एंड फाइंड, राइट एंड फाइंड दी ओपन पोर्ट ऑफ आर टारगेट, ओके। तो हमने लिख दिया टेलनेट, यहाँ पे भी टेलनेट था, अब ये नहीं कि टेलनेट है तो ओपन पोर्ट फाइंड करना है, ठीक है, अब क्यों करना है वो भी देख लो, ठीक है। ये सबमिट किया हमने, यहाँ लिखा था हमने टेलनेट, वहाँ क्योंकि यहाँ टेलनेट लिखा था ना, सर्विस उसने पूछी थी कौन सी रन कर रही है, ठीक है। उसने किया व्हाट यूजर नेम इज अवेलेबल टू अलाउ टू लॉग इनटू द टारगेट ओवर टेलनेट विद द ब्लैंक पासवर्ड। तो अपने को क्या है ना, वो कह रहा है कि यूजर नेम क्या हो सकता है और उसका पासवर्ड जो है ब्लैंक है, बट तुम्हें ये देखना है जो हमारा टारगेट पे है। तो अपन लोग क्या करते हैं, अब मान लो मुझे यहाँ टेलनेट मिल गया किसी वेबसाइट के अंदर, किसी वेबसाइट के सब डोमेन के अंदर, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा उसे एक्सप्लॉइट करने की, राइट, कैसे, टेलनेट लिखूंगा, ठीक है, एंड देन उसकी आईपी, ये आईपी थी। आपका चलेगा नहीं जब तक आप ये नहीं लिखोगे, apt इंस्टॉल टेल TLNET टेलनेट, ठीक है। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपके में होगा नहीं, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात, ठीक है।
एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको लिखना होगा टेलनेट फिर टारगेट की आईपी एड्रेस। रियल टाइम में मैंने आपको बता दिया है, शोडान एक बेस्ट टूल एक्सटेंशन है, वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं उसके अंदर, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, ठीक है। देख रहे हो एनमरेशन सीख रहे हो आप चीज़ों की, ठीक है। टेलनेट एंड देन टारगेट की आईपी एड्रेस एंटर कर दोगे तो कह रहा है यूज़र नेम आपको बताना है। अब यहाँ पे जो आता है ना यूज़र नेम करने का, यहाँ पे आता है हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ करते हो, लाइक ब्रूट फोर्सिंग करने की तरह करते हो, जो वो है क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते हैं ना, उसको ट्राई करने के जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, लाइक रूट हो गया, पासवर्ड भी रूट हो गया, ठीक है, एडमिन हो गया, देन पासवर्ड भी एडमिन हो गया, देन ऐसे कुछ डैमो हो गया, ये मैं करके दिखाता हूँ अभी, डैमो हो गया, ठीक है, एंड देन डैमो, फिर आप डालते हो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, लाइक कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तुम्हें बस यूज़र नेम बताना है और उसका पासवर्ड ना ब्लैंक है। तो क्या है, मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ पे ना आपको दो चार डाल के दिखाता हूँ। यार यहाँ टी दिखा रहा तो बट ऑब्वियस है, दिमाग में एक ही चीज़ आ जाती है, रूट ही होगा। अरे हाँ ये देखो, मैंने टेलनेट लिखा था और ये मशीन की आईपी एड्रेस दी थी, अपना टारगेट यही था ना, ये देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ देखो, ये टारगेट यही था तो मैं उसके टेलनेट के अंदर घुस गया, ठीक है। ऐसी होती है पेन टेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि भाई क्या है, अभी यार वो चला गया था, कनेक्शन क्लोज हो गया, क्योंकि 60 सेकंड का होता है। फिर से मैं कनेक्शन बना लेता हूँ। हो जा, सेशन लंबा हो जाएगा यार, ठीक है। ये कह रहा है देखो मियो लॉगिन, अब उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ डालता हूँ एडमिन, ठीक है। और पासवर्ड भी एडमिन, खैर ब्लैंक है, मैं फिर भी डाल के देख रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है, होना क्या है वो इनवैलिड ही बताएगा, इनकरेक्ट। फिर दोबारा डालता हूँ, अरे यार ये ना बैक स्पेस भी ले रहा है, ठीक है, वैसे लेता नहीं है। और उसने बोला है कि पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ मैं, और क्या लिख सकते हैं हम, डैमो, फिर एंटर, पासवर्ड उसने ब्लैंक रखा है, ठीक है, ब्लैंक रखेंगे अपन भी, डैमो, लॉगिन इनकरेक्ट। अब हमारे पास एक और आ जाता है रूट, रूट डाल रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला पासवर्ड ब्लैंक रखने का है, एंटर मार, सी लॉगिन हो गया देखो, हम मुझे पता है, बट रियल टाइम में आपको करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ उसने पूछा यूज़र नेम क्या है, अपन ने लिख दिया रूट, गए एंटर किया सक्सेसफुली, वो कह रहा है टास्क फ्लैग्ड ऑन। अब लास्ट में देखो वो पूछ रहा है भैया रूट का फ्लैग क्या है। अब कुछ लोग क्या होते हैं भाई, इंटरनेट से देख के ना कर तो लेते हैं, या ब्लॉग वगैरह पढ़ के कर तो लेते हैं, अब जब फ्लैग निकालने के बाद है ना घसड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैं क्लियर करता हूँ। और अब बेसिकली आप कोई किस सिस्टम के अंदर हो, म्यू के अंदर, ठीक है, किसी टारगेट, अपने टारगेट के सिस्टम के अंदर हो, तो अब वो आपको देखनी है फाइल्स क्या क्या पड़ी हैं। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं एल एस, वही है एल एस, एल एस करने के बाद क्या करना, ए एल कर देना, ठीक है। अब अगर ब्लॉग वगैरह पढ़ोगे ना इसका, तो उसके अंदर सिर्फ लिखा होगा एल एस, जो कि यहाँ दिखा देगा फ्लैग डॉट टी एक्स टी और स्नैप, ठीक है, जो कि बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाता है। मैं लिखता हूँ वापस से एल एस हाइफन ए एल, एंटर मारूंगा, सी, उसने बैश हिस्ट्री तक दिखा दी, ठीक है, वो कहाँ पे पड़ी है ये बता दिया उसने, ठीक है, उसने कैशे बता दिया, उसने लोकल फाइल बता दी, प्रोफाइल बता दी, ये सब एल एस में नहीं दिखा रहा था, ठीक है। ये देख रहे हो एल एस करते वक्त मुझे नहीं दिखा रहा था ये, ठीक है। उसने स्नैप फोल्डर दे दिया, वहाँ पे भी दे रहा था, खैर तो ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें दे दी। खैर हमें तो फ्लैग पूछ रहा था, वो फ्लैग देखते हैं। फ्लैग देखने की कमांड क्या होती है, किसी भी चीज़ को फाइल को पढ़ने की, टीएक्सटी फाइल को पढ़ने की कमांड क्या होती है लिनक्स में, कैट, कैट फ्लैग, सॉरी एफ एल ए जी फ्लैग। अब मैं टैब मारता हूँ तो कंप्लीट कर देगा ये, एंटर, सी, ये मेरे फ्लैग आ गया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, रियल टाइम में आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड्स होंगे, जब आप इसको डालोगे तो P1 वर्नेबिलिटीज़ में जाती है, जिसका अच्छा अमाउंट मिलता है, ठीक है, 5 से 6 हज़ार तक मिल सकता है आपको, ठीक है। और अब इसको हमें खैर उस पर नहीं जाएंगे, जब टाइम आएगा तो वो भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, तो आज हमने तीन चीज़ें देखी। पहला, टारगेट पे अगर टारगेट हमने फाइंड कर लिया तो उस पर क्या करना है, एन मैप चला के ओपन पोर्ट फाइंड करना है, ठीक है।
और डिफ़ॉल्ट लॉगिन करने का ट्राई करना है। लॉगिन ट्राई विद डिफ़ॉल्ट DITINALS के, ठीक है। इससे हमें ट्राई करना है। अभी तो हमने टारगेट मतलब जो ओपन पोर्ट फाइंड किया था वो टेलनेट पर था, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करते जाना है, ठीक है। और आगे बहुत सारे होते हैं। टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना होता है? कितना होता है? 23, ठीक है। टारगेट ना यहाँ लिखा था ना, कहाँ गया? ठीक है, पोर्ट नंबर 23, ये आपको याद रखना है। खैर एंड में बता तो देता है 23 टेलनेट पोर्ट नंबर। तो हमारे पास ये तीन में अपनी मेथोडोलॉजी हमने बनाई और उसके अंदर ये तीन चीज़ें आ गई, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट के साथ ये था, मीन्स पासवर्ड तो ब्लैंक था बट हम फिर भी पासवर्ड यही रखेंगे, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारे राइटअप के अंदर आ गई जो हम यूज़ करेंगे आने वाली फ्यूचर में, ठीक है, किसी भी मेन टारगेट के अंदर। जो वेबसाइट हम पिक वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे हमें फ्लैग मिल गया था, कॉपी करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो मैं बात करता हूँ, सक्सेस हो गया, मशीन विल टर्मिनेट ऑटोमेटिकली, ठीक। एंड सी मेरे को एक लैब सॉल्व करने का वो भी मिल गया। तो आप इसको फोटो वोटो खींच के उस पर भी शेयर कर सकते हो, लाइक इस पे क्या कहते हैं, फेसबुक पे शेयर कर दो, लिंक्डइन पे शेयर कर दो, ट्विटर पे शेयर कर दो, कॉपी यूआरएल करोगे तो यहाँ पे साइड पे आपको ये मिल जाएगा। ऐसे ही अगली लैब भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऐश करो, पढ़ो, सीखो, ठीक है। और अगर मैथोलॉजी को डायरेक्ट अप्लाई मत करो। अगर कर रहे हो तो पहले अपनी बनाओ, जैसे यहाँ बनानी शुरू करी हमने, ठीक है। ऐसी लैब सॉल्व करके ही मिलती हैं, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना यार, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है। पसंद आए तो, ठीक है। चलो।